So hi people, how are you doing? So this question was asked by someone to me कि CrossFit करना सही रहेगा. So I thought let's make a video on this topic कि हमें कार्डियो के साथ लिफ्टिंग कंपाइल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, CrossFit के प्रोज भी हैं और कॉन भी हैं. तो प्रो डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है. तो लोग बोलते हैं कि वी आर इनकॉर्पोरेटिंग सो मच इंटेंसिटी, हम कार्डियो भी कर रहे हैं, लिफ्ट भी कर रहे हैं, तो कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी, एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकता है. ओके, सो या इट कैन बी अ पॉइंट, बट द थिंग इज़ जब हम बात करते हैं कि इंटेंसिटी ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो ड्रॉबैक इसका ये निकलता है कि आप कार्डियो भी कर रहे हो, आप लिफ्टिंग भी कर रहे हो. ओके, तो देखो आप इनिशियल जब रेप्स परफॉर्म कर रहे होगे तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जब आप दोनों को चीज़ें, आपकी इतनी एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, आप इतना ऑब्वियसली आपका फटीग जल्दी आपको होगा, एंड उसके बाद आपके जो बाकी के जो रेप्स होंगे वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, आप गलत फॉर्म में कर सकते हो, मे बी इंजरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं इस केस में. एंड आप अगर आपका एम है 15 to 20 रेप्स करना या 10 to 15 रेप्स भी करना, तो उसमें मे बी 3 to 4 रेप्स आपकी फॉर्म सही जाएगी और उसके बाद आप खिचड़ी मचा दोगे. तो ये एक चीज़ रहती है, बिकॉज इंटेंसिटी इज़ ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेप्स परफॉर्म्ड. तो आप जितने भी अपना दे रहे हो पोटेंशियल, वो आपकी क्वालिटी रेप्स होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी. क्वालिटी रेप्स इज दैट आपकी फॉर्म सही होनी चाहिए, चाहे आप कार्डियो कर रहे हो चाहे आप लिफ्टिंग कर रहे हो. ओके, कार्डियो एज एन अगर मैं देखूँ तो इसमें ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने बर्पीस कर लिया है, ठीक है, तो अपनी हार्ट रेट टारगेट कर रहे हो. ओके, सो अब मे बी 5 to 6 रेप्स आप सही दे दो, उसके बाद आप ऐसे ही बस ख़त्म करना है. ओके, सो दैट्स आई गेस इट वोंट वर्क, राइट. सो दिस इज़ द पॉइंट. सो माई एडवाइस वुड बी कि नेवर कंपाइल योर लिफ्टिंग एंड योर कार्डियो सेशन. दोनों को सेपरेटली डेज रखो, दोनों को सेपरेटली ट्रेन करो. जब आपका लिफ्टिंग सेशन हो तो लिफ्टिंग पे अपनी पूरी इंटेंसिटी वहाँ इनकॉर्पोरेट करने की सोचो, वहाँ पूरा फोकस होना चाहिए. एंड जब कार्डियो सेशन हो तब वहाँ पे, एंड खिचड़ी नहीं होगी एटलीस्ट. दैट्स माई पॉइंट, स्पेशली फॉर बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट्स. तो मेरा यही कंसर्न रहेगा. एंड वन मोर थिंग, जब हम बोलते हैं ना कार्डियो, तो इट्स नॉट ओनली कि आप एक बाइसिकल या फिर आप एक क्रॉस ट्रेनर पर चढ़कर आपको बस अपना टाइम देना है. नो, इट इज़ अबाउट, उसमें भी वार्म अप फेस होता है, कूल फेस होता है, उसमें भी आपको इंटेंसिटी सेट करनी पड़ती है एज़ पर योर लेवल, या बिगनर हो कि इंटरमीडिएट हो कि एडवांस्ड हो, जो भी आपका है. एंड कभी भी लेग डे के आसपास तो हमें कार्डियो रखना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आप लेग डे के आसपास, अगर लिफ्ट्स के आसपास अपना कार्डियो रखते हो तो कोर तो वैसे ही फैटीग हो जाएगा. तो जब कोर फैटीग हो जाएगा तो आप लिफ्ट्स कैसे परफॉर्म करोगे, आई डोंट नो. एंड जब हम कार्डियो की बात करते हैं तब उसमें भी काफ़ी रहते हैं कि आपको अपना टारगेट हार्ट रेट अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से फिक्स करना होता है, 50 to 60% या 60 to 70% या उससे अबव. काफ़ी फार्मूलाज हैं उसके लिए भी, लाइक कैरोवंस फार्मूला इज़ वन ऑफ देम, बॉक्स स्केल से भी होता है. तो ये एक कार्डियो का अलग से टॉपिक अगर जो मैं बनाऊंगी तब मैं बता पाऊंगी. अभी के लिए दिस इज़ दी टॉपिक. एंड सो नेवर कंपाइल बोथ दी सेशंस एज पर माई एडवाइस. आई शुड, मतलब मेरा सजेशन यही रहेगा आप सबको. वन मोर थिंग आई वांट टू से दैट दिस वीडियो इज़ नॉट अगेंस्ट क्रॉसफिटर्स या द पीपल हु परफॉर्म क्रॉसफिट. इट्स जस्ट कि क्या चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट है एंड कौन सी चीज़ ज़्यादा ऑप्टिमम रहेगी टू आइदर कंपाइल बोथ, या फिर आपको इंडिविजुअल सेशंस रखने की ज़रूरत है, जो कि मैंने कवर कर दिया है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय.